क्योंकि जब पुलिस लाठीचार्ज करती है ना, वो ये नहीं देखती कि मीडिया वाला है या कौन है। जब डांट चलती है तो सभी पर चलती है। जब जंगल में आग लगती है वहाँ गिल्ला सूखा नहीं देखा जाता, वहाँ पर गिल्ला भी जलता है, सूखा भी जलता है। हमारी बच्चियों की बेअपत्ति ना हो। हमारे जो युवक हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। आने वाले दिनों में इन्होंने देश को चलाना है। अगर ये जो कार्रवाई हो रही है, ये हमारे नौजवानों का हौसला तोड़ने के लिए हो रही है, ताकि कोई प्रोटेक्शन ना करे, कोई आगे ना आए, ये डर के अपने घरों में भाग जाएं। हम चाहते हैं, आपने बोला कि कोर्ट में कार्रवाई चलती है, बोला ना आपने कि कोर्ट में कार्रवाई चलती है, कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है। जो पेपर लीक होने के बाद 25 से 30 नौजवान जो आत्महत्या कर गए, जो मर गए हैं, उनका कोर्ट ने अभी तक क्या किया है? हाँ, ये बताया जाए। कुछ क्या किया कोर्ट ने अभी तक? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार जिम्मेवारी लेगी या कोर्ट जिम्मेवारी लेगा? कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? कोर्ट को ये चाहिए था तुरंत जो संबंधित मंत्री हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उस पर कत्ल का केस दर्ज किया जाता, उसको मंत्री पद से हटाया जाता। जो अधिकारी हैं उनको ड्यूटी से खारिज करके उसको सलाखों के पीछे बंद किया जाता। तब हमारा जो विश्वास है कोर्ट पर बनता, तो ये युवक जहाँ पर आके ना बैठते। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो लंबा है, वो तो टाइम टपाने वाला काम होता है। स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। डर लग क्या हुआ था? ये 20 जुलाई को हुआ है। 20 जुलाई को हुई है ये लाठीचार्ज, और इसमें सभी को दौड़ा दौड़ा करके जैसे कि मारा गया है। बहुत कोई कह रहे हैं कि पहले अभ्यर्थी मतलब युवाओं ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनकी तरफ से जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब बच्चों में जब भगदड़ मची, तो वो जब रोने लगे, चिल्लाने लगे, आंखों में जलन होने लगी, तब वो गुस्से में उन्होंने पत्थर फेंके थे इस ओर से। और जब इन्होंने कुछ पत्थर फेंके तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से पत्थर और लाठियां फेंकनी शुरू की, और फिर उन्होंने कोने कोने में ले जा करके एक दूसरे को मतलब दबोच करके मारा था। जैसे कि मुझे मार जो पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी राजीव चौक के हनुमान मंदिर के इंदिरा चौक के पास पड़ी थी, राजीव मेट्रो स्टेशन के पहले वहाँ पे पड़ी थी, जहाँ पे मैंने पुलिस वालों से कहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था हमारे हाथ में, बस हम लोग कह रहे थे कि हमें कुछ मत कीजिए, मत मारिए। और मैं उनसे बस उनको डांटते डपटते बाहर आ गई थी, और उन्होंने पकड़ करके हमें पीटा था। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, हम लोग मांग क्या रहे थे सरकार से? हम सरकार के विरोधी तो नहीं है, किसी के समर्थक नहीं है, हम बस अपना अधिकार चाहते हैं, जो कि हमारा मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है शिक्षा। और इसमें अगर कोई भूल चूक कर रहा है, कोई अगर हमारे साथ हमारे अधिकारों को छीन रहा है, दबा रहा है, तो हम अपना अधिकार तो मांग रहे हैं। बताइए क्या गलत कर रहे हैं? हम पहले से बीजेपी के तो विरोध में नहीं थे, हम किसी के तो विरोध में नहीं थे, ना शिक्षा मंत्री के विरोध में थे। जो उन्होंने गलती की, हम बस उसकी जवाबदेहिता मांग रहे हैं। उनकी वजह से जो जाने गई है, उनकी लापरवाही की वजह से जो जाने गई है, हम बस उनसे उसकी जवाबदेहिता मांग रहे हैं। तो वो इंसाफ मांग रहे हैं उस चीज की, वो देंगे या नहीं देंगे? अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना क्या इतना मुश्किल है? क्या उनका अहम इतना बड़ा है कि वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने पद को? हमें बस अपना हक चाहिए, जिसके लिए हमारे इतिहास में देखिए सबने हमें लड़ के हमारा ये हक दिया है, सबके लिए हक दिया है, किसी एक का तो नहीं है। तो उनको जब मिल रहा है तो हमें भी तो हमारा हक मिलना चाहिए। हमारा हक क्यों छीना जा रहा है हमसे? तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट, जिसके लिए महात्मा गांधी से लेकर के भगत सिंह, अम्बेडकर सब लड़े, वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? या फिर आप हिटलर की तरफ तानाशाह कायम करना चाहते हैं? अगर आप तानाशाह लाइए, अगर आप आराम से कीजिएगा तो हम लोग गांधी के रास्ते पे चलेंगे। अगर आप लोग हिटलर जैसे तानाशाह बनिएगा तो हम लोग चंद्रशेखर और भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हम लोग भी अभी तक हमने मार खाई है, आगे हम लोग मारेंगे भी। मेरा नाम छठवर्ती कुमारी है, झारखंड रांची से।